क्योंकि डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं। दुनिया में डीजल पेट्रोल जितना है वो 20-22 साल में खत्म हो लेगा। तब बैल ही है जो आपकी कार को खींच के ले जाएगा। ऑक्सफोर्ड तभी आएगा, ऑक्स आगे लगेगा, फोर्ड पीछे चलेगी। और इसमें एक फायदा होने वाला है कि ये जो गाय का गोबर है ना, गोबर बहुत अद्भुत है। ये जैसे मूत्र अद्भुत है वैसे गोबर बहुत अद्भुत है। गाय के गोबर में वो सब केमिकल हैं जो अच्छी खेती करने के लिए जरूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको आप कहते हैं, अच्छी खेती मैं उसको कहता हूँ। जिस खेती में जहर नहीं डालना, यूरिया डीएपी, उसको करने का एक ही तरीका है गोबर। तो गोबर में बहुत ताकत है। मैं 15 साल से मेरे खेत में गोबर डालता हूँ। मेरा गाँव में जन्म हुआ, मेरे घर में खेती होती है, 15 साल से हम गोबर डालते हैं। गोबर के साथ गाय मूत्र भी मिला के डालते हैं। इतनी जबरदस्त खेती होती है कि सब दूर दूर के लोग देखने आते हैं। हमारे गांव में जो किसान यूरिया डीएपी डालते हैं उनको 1 एकड़ में 20 टन 25 टन ईख होता है। और हम लोग जो गाय का गोबर और मूत्र डालते हैं उनको 1 एकड़ में 90 टन तक ईख होता है, गन्ना 90 मीट्रिक टन। और दूसरों का गन्ना होता है 8 फीट 9 फीट, हमारा गन्ना होता है 14 फीट 15 फीट। दूसरों का यूरिया डीएपी की गन्ने की रिकवरी है 6% 60%, हमारी रिकवरी है 14 से 15%। सब चीनी मिल वाले परेशान है हमारा गन्ना लेने के लिए। हम किसी को देते नहीं क्योंकि हम उसका गुड़ बनाते हैं और उस गुड़ में भी जहर नहीं डालते, उसको दूध से साफ करके वो गुड़ बनाते हैं। वो गुड़ हमारा बाजार में 70 से 80 रुपए किलो जाता है। और व्यापारी 1 साल पहले एडवांस दे देते हैं और कहते हैं जी अगले साल किसी को मत देना, मुझे ही देना। मैं उन व्यापारियों को पूछता हूँ भाई बहुत गुड़ है ले लो, तो उन्होंने कहा आपका गुड़ हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में 150 रुपए किलो बेच लेते, इंटरनेशनल मार्केट में उसको 150। कहाँ है आपका गाँव? अलीगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश में। ऐसा गांव आपका भी हो सकता है, मेरा हो सकता है तो आपका हो सकता है। गांव तो सब एक ही है ना, जमीन तो एक ही जैसी है, हम सब इंसान भी एक जैसे हैं। 2 आंख मेरे हैं, 2 आंख आपके हैं, 2 कान मेरे, 2 आंख। बस इतना ही है कि थोड़ा सेंसिटिव आप हो जाए और थोड़े इंटेलिजेंट हो जाए। सेंसिटिविटी और इंटेलिजेंसी किसी में भी आ जाए तो किसी भी गांव में ये हो सकता है। मैंने पिछले 12 साल घूम घूम कर लगभग 5 लाख किसानों को ये सिखाया। गाय का गोबर, गाय का मूत्र खेती में कैसे डालना, गाय के मूत्र से दवाएं कैसी बनाना। जो जो किसान ने सीखा सब लखपति हो गए। एक भी किसान अभी बैंक का कर्जदार नहीं, सब बैंकों को कर्जा दे रहे हैं क्योंकि खर्चे सबके घट गए और आमदनी सबकी बढ़ गई। गाय में इतनी ताकत है। मुझे अब बचपन का याद आता है, मेरी दादी माँ मुझे कहती थी, अब वो जीवित नहीं है, वो कहती थी गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। पहले तो वो कहती थी 33 करोड़ देवता हैं, तो मेरे तो दिमाग में नहीं बैठता था, इतना छोटा शरीर और 33 करोड़ देवता कहाँ से आ गए। अब समझ में आता है। वो मुझे कहती थी गाय के गोबर में लक्ष्मी है, गाय के मूत्र में धन्वंतरी है। और संस्कृत का एक सूत्र सुनाती थी मुझे बचपन में, गोमय वसति लक्ष्मी गोमूत्रे धन्वंतरी। तो उस समय तो मेरे समझ में नहीं आता था, अब पता चल गया कि ये गाय के गोबर को जब खेत में डालते हैं 90 मीट्रिक टन गन्ना होता है तो लक्ष्मी आती है। और गाय के गोबर को खेत में डालते हैं, कनक बीजते हैं तो 1 एकड़ में 25 कुंटल तक कनक आता है। धान बीजते हैं 29 से 30 कुंटल धान आता है। कपास बीजते हैं तो 7 से 8 कुंटल कपास आती है। सब्जियों की खेती करें तो 1 एकड़ में हर दिन कम से कम 5 कुंटल सब्जी टूटती है। इतना फायदा है गोबर की खेती करने का, तो आप भी करो। अब आप में से किसी के पास खेत है, किसान है, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, बहुत सरल है, लिख लो इसको। गाय के गोबर से खेती करने का फॉर्मूला, 1 एकड़ खेत में 1 एकड़ खेत में 15 दिन का गोबर गाय का, 15 दिन का मूत्र, दोनों मिलाना और उसमें 1.5-2 किलो गुड़ डाल देना। गुड़ एक ड्रम में मिला देना, प्लास्टिक का ड्रम लेकर। खेत में डालने के लिए प्लास्टिक का ड्रम चलेगा, शरीर में डालने के लिए नहीं। गोमूत्र शरीर के लिए तो कांच में ही रखो।
प्लास्टिक के ड्रम में 15 दिन का गोबर जितना होता हो, 15 दिन का मूत्र जितना मिले, वो सब एक ड्रम में मिलाना, 1.5-2 किलो गुड़ डाल देना और 1.5-2 किलो दाल का आटा डाल देना। कोई भी दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल, माँ की दाल, कोई भी दाल का आटा 1-1.5 किलो। चने की दाल का आटा माने बेसन। तो ये डाल के 15 दिन रख देना। 15 दिन में ये खाद तैयार होता है। गोबर, मूत्र, गुड़ और दाल का आटा। 15 दिन में ये तैयार हो गया। अब इसमें पानी मिला देना। पानी कितना? जितना गोबर डाला उसका 10 गुना पानी। मान लीजिए गोबर की क्वांटिटी थी 50 किलो, कल्पना करिए, तो 500 लीटर पानी मिला देना। गोबर था 100 किलो, तो 1000 लीटर पानी मिला देना। तो गोबर का 10 गुना पानी। अब ये तैयार हो गया। ये खाद है जो आपको स्प्रे करना है। अब स्प्रे कैसे करेंगे? खेत अगर खाली है तो स्प्रे मशीन है ना, उसका नोजल निकाल दें आगे से और उसमें भर के स्प्रे हो जाएगा। और खेत में अगर फसल खड़ी हुई है तो जब पानी लगाएंगे फसल में तो पानी में मिला देना, तो पानी के साथ चला जाएगा। और ये खाद को महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 बार देना है, बस। एक महीने में 2 बार। एक बार भी देंगे तो भी अच्छा, लेकिन 2 बार से ज्यादा देने की जरूरत नहीं। तो मान लीजिए 4 महीने की फसल है तो 8 बार देना पड़ेगा, 3 महीने की फसल है तो 6 बार। हर फसल के लिए एक ही फॉर्मूला है। तो फसल के हिसाब से दिन तय कर लो। और 1 एकड़ के लिए एक गाय का 15 दिन का है तो एक गाय का 30 दिन का 2 एकड़ के लिए काम आ जाएगा, और 4 एकड़ के लिए 2 गाय का काम आएगा। फिर उसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करते जाए। अब इसमें दूसरी चीज जो बतानी है वो ये कि पेस्टिसाइड बनाना हो, स्प्रे कीड़ा मारने के लिए, ये तो हो गया खाद। यूरिया डीएपी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ये खाद डालने पर। फिर अगर स्प्रे करना है पेस्टिसाइड के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में, तो गाय का मूत्र लेना 15-20 दिन का और उसमें 2 से 2.5 किलो नीम के पत्ते की चटनी डालना बना के। नीम के पत्ते चटनी बना के मूत्र में डाल के, फिर नीम के पत्ते जैसे ही एक और पेड़ होता है जो सभी गांव में होता है, आक, सुना आक? तो आक के पत्ते 2-2.5 किलो, उसकी चटनी, आक देशी वाला, 2-2.5 किलो आक के पत्ते, 2-2.5 किलो नीम के पत्ते, और एक शरीफा होता है ना, शरीफा, 2-2.5 किलो शरीफे के पत्ते। नहीं मिलता? रामफल, सीताफल जिसको कहते हैं, चलो छोड़ो, नहीं मिलता। मैं और दूसरा बताता हूँ। बेलपत्री मिलता, बेलपत्री, तो बेलपत्री के पत्ते जो शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, 2-2.5 किलो बेलपत्री के पत्ते, 2-2.5 किलो नीम के पत्ते, 2-2.5 किलो आक के पत्ते, और कोई भी ऐसे पत्ते जिनको गाय नहीं खाती। एक मोटी बात याद रखिए, हाँ, कांग्रेस घास, इसी में इस्तेमाल कर लो कांग्रेस घास का, और तो उससे अच्छा ज्यादा कोई इस्तेमाल होता नहीं। कांग्रेस घास लो, 2.5-3 किलो वो तोड़ लो। ये सबको पीस के चटनी बना के 15 दिन के गोमूत्र में डाल के उबालना है, गर्म करना है, और उबालना इतना है कि उसमें खूब अच्छे से बॉइलिंग हो जाए। फिर उसको ठंडा करना है, फिर उसमें भी 10 गुना पानी मिलाना है, जितना मूत्र उसका 10 गुना। अब ये स्प्रे तैयार हो गया। अब इस स्प्रे को किसी भी फसल पे आप स्प्रे कर दो, सब कीड़े मार देगा, और इसका रिजल्ट 2 ही दिन में आ गया। और 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा 1 स्प्रे करना पड़ता है, 2 की भी जरूरत नहीं पड़ती। लगे तो दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन 15-20 दिन के बाद। तो स्प्रे करने का बहुत सरल उपाय है, और खाद बनाने का, ये दोनों का हम लोग उपयोग करते हैं, और लाखों किसान इससे सुधर गए, सुखी हो गए। और वो तो सुधर गए, मिट्टी सुधर गई। पहले जितना जहर डाला था ना यूरिया डीएपी का, वो सब जहर काट दिया गोबर और मूत्र। तो ये गोबर में इतनी ताकत है। गोबर में क्या है जो यूरिया डीएपी में नहीं है, वो सब कुछ है। यूरिया डीएपी में तो 3 केमिकल है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। ये गोबर और मूत्र में तो 18 केमिकल है, इसलिए ये यूरिया डीएपी से 6 गुना ज्यादा ताकत है। तो आप अगर खेती करते हैं तो इस तरीके से उपयोग करिए, माने हर तरह से गाय का उपयोग है।
तो मतलब सीधा है कि गाय की इज्जत बढ़